नमस्कार जी, एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। ठीक है, वीडियो नंबर 3 होने वाली है और जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाली है। ये क्लास आपकी एसएससी, एचएसएससी और जिनमें भी आपका इन ईवीएस या ज्योग्राफी से रिलेटेड, वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड आपका जो टॉपिक आते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। ये टीचिंग एग्जाम्स जैसे एच टेट के लिए, सी टेट के लिए, डी ट्रिपल एस पी, केवीएस सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इससे पहले की हमारी 2 वीडियो हो चुकी हैं, उनको जाके आप देख सकते हैं। ये तीसरी वीडियो है। ठीक है, तो इससे पहले हमने विश्व के प्रमुख पर्वत पढ़ाए थे। अब हम पर्वत और पठार देखेंगे। पर्वत कितने प्रकार के पर्वत होते हैं, फिर पठार देखेंगे, इनसे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है अगर आप ये हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब देखेंगे जी पर्वत। निर्माण या आकृति के आधार पर पर्वत 3 प्रकार के होते हैं भाई। ठीक है, निर्माण या आकृति के आधार पर पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। 3 नहीं बल्कि 4 प्रकार के होते हैं भाई। 4 प्रकार के पर्वत होते हैं, 3 यहाँ पे गलत है जैसे कि सबसे पहले ब्लॉक माउंटेन, रेसिडुअल पर्वत जिसे अवशिष्ट पर्वत कहते हैं, एक्यूमुलेटेड माउंटेन और फोल्डेड माउंटेन, वलित पर्वत। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कि ब्लॉक माउंटेन ब्लॉक पर्वत क्या होते हैं? जब चट्टानों से स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग नीचे धंस जाता है तो अगल बगल के भाग ऊंचे उठे प्रतीत होते हैं। मतलब जैसे कि ये कोई पहाड़ है, इसका मध्य भाग तो नीचे धंस गया, पर ये जो किनारे है ना, ये ना ऊंचे ऊंचे उठाई देखेंगे, इन्हें ब्लॉक पर्वत कहते हैं। मतलब ये रास्ता है, यहाँ पे से क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, तो इसे ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। बीच में धंसा हुआ भाग को रिफ्ट घाटी कहते हैं, रिफ्ट वैली। जो बीच का भाग है, बीच में धंसा हुआ जो भाग है उसको रिफ्ट वैली बोला जाता है। ठीक है जी, एग्जाम्पल जैसे वानसेज पर्वत, तुम्हें पता है ना वानसेज पर्वत फ्रांस में है, पढ़ाया था मैंने कल। वानसेज ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है, साल्ट रेंज अपनी पाकिस्तान में। ये सारे के सारे ब्लॉक माउंटेन के क्या है, उदाहरण है। रेसिडुअल माउंटेन क्या होते हैं? अवशिष्ट पर्वत, ये पर्वत चट्टानों के अपर्दन फलस्वरूप बनते हैं। मतलब चट्टानों का अपर्दन हो गया तब ये बने हैं। जैसे कि विंध्याचल, सतपुड़ा रेंज, पारसनाथ, नीलगिरी, राजमहल की पहाड़ी है, ये भारत में है। सियरा कित स्पेन में है, सियरा कित है, स्पेन में है। ठीक है, समझ में आई। और सियरा नवेदा, सियरा मेड्रा, ये हमारे कहाँ है बताइए? ये मैक्सिको में है। समझ में आई। आगे गोसा एवं बूटे अमेरिका में है। ये सारे के सारे रेसिडुअल माउंटेन के क्या है, एग्जाम्पल है। अब आगे आता है एक्यूमुलेटेड माउंटेन, संचित पर्वत। भूपटल पर मिट्टी, बालू, कंकर, पत्थर, लावा के एक स्थान पर जमा हो जाना। मतलब मिट्टी का एक जगह, एक्यूमुलेटेड क्या होता है, इकट्ठा करना। चाहे बालू, कंकर और पत्थर और लावा, ये सारे के सारे एक जगह वह जमा हो जाएंगे। जब उन तक कोई पर्वत बनेगा तो उसे एक्यूमुलेटेड माउंटेन कहते हैं। रेगिस्तान में बने वाले स्तूप जो बालू के टिब्बे होते हैं, एक्यूमुलेटेड माउंटेन का एक प्रकार होते हैं। फोल्ड माउंटेन, वलित पर्वत, ये पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से धरातल की चट्टानों के मुड़ जाने से बनते हैं। मतलब धरती के नीचे वो जो अपने ये टेक्टोनिक प्लेट है, इनके कारण टकराओगी तब ऊपर एकदम लिकड़े होंगे। जैसे कि हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत का निर्माण तुम्हें पता है कैसे हुआ था? हिमालय पर्वत का निर्माण, ठीक है, ये एक अलग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जब इंडियन ज्योग्राफी कराऊंगा ना, तब आपको हिमालय का निर्माण भी पढ़ाऊंगा। अल्पास, ठीक है, अल्पास कहाँ है बताइए? कल बताया था यूराल, ये अपना यूराल पर्वत है, एशिया और यूरोप को अलग करता है। रॉकी पर्वत कहाँ है? रॉकी पर्वत अमेरिका और कनाडा के बीच में है। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अफ्रीका में, सॉरी दक्षिण अमेरिका में ये। ठीक है, आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके देख लेते हैं भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी? एंडीज दक्षिण अमेरिका में। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में। फोल्डेड माउंटेन का निर्माण किस सिद्धांत पर आधारित है? प्लेट टेक्टोनिक। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट के सिद्धांत पर आधारित है फोल्डेड माउंटेन का निर्माण। अब भाई पर्वत निर्माण के भाई सिद्धांत देख लेते हैं भाई। पर्वत निर्माण के सिद्धांत, जैसे कि भूसंति का सिद्धांत, ये कोबर ने दिया था। भूसंति का सिद्धांत किसने दिया था? कोबर ने। ये सिद्धांत है, सिद्धांत को पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ याद रखो। तापीय संकुचन, जेफरीज ने।
ताप का संकुचन कहाँ था? फ्रीज में, ऐसे याद रख सकते हो, तापीय संकुचन फ्रीज में। महाद्वीपीय फिसलन दिल्ली, महाद्वीपों से दिल्ली फिसलन होती है, ऐसे याद रखो। महाद्वीपीय विस्थापन, विस्थापन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। एक गाड़ी में भी हम विस्थापन करते हैं, और वैगनार तुम्हें पता है गाड़ी है, वैगनर। संवंतरण का होक्स ने, संवंतरण का होक्स ने, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी का जोलिन है, रेडियो एक्टिविटी किसने दिया? जोलिन है। ये पर्वत निर्माण के सिद्धांत है, तो जो रेडियो एक्टिविटी का सिद्धांत है वो जोली ने दिया था। और प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट टेक्टोनिक जो अपना फोल्डेड माउंटेन्स के निर्माण के लिए उत्तरदायी एक सिद्धांत है, इसका जो वो दिया था एरी हिम्स ने। शब्द का प्रयोग टोरंटो यूनिवर्सिटी के टुंजो विल्सन ने किया था। ये टोरंटो यूनिवर्सिटी का एक बार और जिक्र आया था, टोरंटो का। इसमें ओजोन, जब आप मैंने 30-30 मिनट के शो ली है ना, उसमें टोरंटो विश्वविद्यालय ने तिब्बत के ऊपर ओजोन हेलो की खोज की थी, मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है। व्याख्या जे मॉर्गन ने इसकी करी थी, प्लेट विवर्तनिक, या इसे इंग्लिश में प्लेट टेक्टोनिक बोलते हैं। समझ में आई? ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा, ये कितने प्रकार के पर्वत होते हैं ये सब देख लिए हैं। मतलब पर्वत तो मैंने इससे पहले वीडियो में पढ़ा दिए थे विषयों के, और ये चीज़ मैंने अब पढ़ाई है। अब हम क्या करेंगे, विषयों के प्रमुख पठार देखेंगे। पठार कितने प्रकार के होते हैं वो सब चीज़ की डिस्कस इसी वीडियो में कर देंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं, पठार के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो भाई, पठार, पठार होता क्या है? धरातल का एक विशिष्ट रूप जिसकी ऊंचाई पर्याप्त होती है तथा शीर्ष भाग चौड़ा होता है। सामान्यतः पठार की ऊंचाई 300 से 500 फुट होती है। मतलब अगर कोई 600 मीटर से ऊंचा होता है वो पर्वत माना जाएगा, और उससे नीचा होगा तो वह पठार माना जाएगा। पठार निम्न प्रकार के होते हैं। अंत पर्वतीय पठार मतलब पर्वतों के अंदर, पर्वत पदीय पठार, पर्वत पद मतलब पर, ये पर्वत हो गया। जैसे देखो पर्वत बना लेता हूँ, यह कोई पहाड़ है, और पर्वत पदीय मतलब पर्वत के पैर। यहाँ पर भी हमें इस एरिया में भी पठार देखने को मिल सकते हैं। देखो इस एरिया में पठार देखने को मिल सकते हैं। पर्वत के अंतर भी पठार देखने को मिल सकते हैं। महाद्वीपीय पठार भी होते हैं। कॉन्टिनेंट्स में पठार जो हम पढ़ेंगे वह कॉन्टिनेंटल पठार ही पढ़ेंगे। तटीय पठार कोई भी देश है, जैसे कि अपना ये है, अपना ये भारत है, और ये अपने प्रायद्वीपीय पठार हो गए, ये एक प्रकार से तट पर भी तो होंगे। और गोबंदाकार पठार और कुछ गोबंदकार पठार भी होते हैं। अंतर पर्वतीय पठार होते, पर्वतीय पदीय पठार होते, महाद्वीपीय पठार होते, तटीय पठार होते, और गोबंदाकार पठार होते हैं। देखो भाई, जो ये मैं पठार आपको पढ़ाऊंगा बिल्कुल ट्रिक से पढ़ाऊंगा। सबसे पहला पठार हम देखेंगे ग्रीनलैंड का पठार, जो अंध महासागर व उत्तरी भाग में है। ग्रीनलैंड, भाई ग्रीनलैंड भी नहीं दिखती अंधे को, ग्रीनलैंड भी नहीं दिखती अंधे को, कहीं भी उतर के भाग जाता है। हो गया याद? नो क्या है, अंध व्यक्ति को ग्रीनलैंड भी नहीं देखती, कहीं भी उतर के भाग जाता है। तो ग्रीनलैंड का पठार है अंध महासागर के उत्तरी भाग में है भाई, ठीक है। नो मैप, कोई मैप को याद करने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको याद करा दिया जाएगा। कोलंबिया का पठार कहाँ है? नो कॉल कर भैया को, कॉल कर भैया को, और उसे कहे और गन लेकर आजा, और गन को वाश कर लिए, कोई क्या करना, उड़ाना है। उड़ाना को याद रखो, इडाओ से, उसे से यूएसए, और गन लेके आजा, ऑर्गन, और वाशिंगटन राज्य में फैला हुआ है। कोलंबिया का पठार यूएसए, ऑर्गन, वाशिंगटन और इडाहो राज्यों में फैला हुआ है। अब मैक्सिको का पठार, जब मैंने पर्वत याद कराए थे तो मैक्सिको में कौन से पर्वत थे? सियरा नेवेदा और सिया मैड्रे। तो मतलब सियरा मैड्रे, पश्चिमी सियरा मैड्रे से पूर्वी सिया मैड्रे पर्वत श्रेणी में मैक्सिको का पठार है। तिब्बत का पठार है, ये हिमालय के उत्तर में। भाई तिब्बत का अगर आप मैप में देखोगे तो हिमालय के उत्तर में तिब्बत है, और क्यूनलुन पर्वत के दक्षिण में है। इसकी हाइट है 4000 से 5000 तक की। मंगोलिया का पठार, जैसे कि तिब्बत हिमालय के उत्तर में है, वैसे ही मंगोलिया हमारा चीन के उत्तर में है, ठीक है। ब्राजील का पठार दक्षिण अमेरिका में है। ब्राजील का पठार कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। देखो मैं आपको बताता हूं, जैसे कि ये है ऊपर तो हो गया अपना, ये है नॉर्थ अमेरिका, और इसके बिल्कुल नीचे ही है साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका के यहां पर, ठीक है, पूर्वी भाग में है ब्राजील का पठार। बोवेलिया का पठार की तरह, बोवेलिया, ठीक है, बोवेलिया को कैसे आता है? बोड़ा, और बोड़ा आदमी, जो भी बोड़ा आदमी होगा ना,
वो कैसा होगा, वो एंडी होगा, एक नंबर का एंडी आदमी होगा, मतलब एंडीज पर्वतमाला। और एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमाला थी जो दक्षिण अमेरिका में थी। और एंडीज पर्वतमाला कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, जो एंडीज पर्वतमाला की बात करता हूँ, एंडीज पर्वतमाला वेनेजुएला से अर्जेंटीना तक फैली हुई है। और अर्जेंटीना में इसकी सबसे ऊंची चोटी अकांकागुआ है, मैंने पढ़ाया है, ठीक है, देख सकते हो इससे पहले की वीडियो को। अलास्का का पठार, अलास्का का पठार, इसका निर्माण युकुन तथा उसकी सहायक नदियों के कारण हुआ है। भाई सीधा बस इतना ही पूछा जाएगा, अलास्का का पठार, अलास्का अमेरिका में पड़ता है भाई, अलास्का का पठार को युकुन का पठार कहा जाता है क्योंकि इसका निर्माण युकुन तथा उसकी सहायक नदियों के कारण हुआ है। अलास्का का पठार को युकुन का पठार भी कहा जाता है, इतनी बात याद रखो, ठीक है जी। आगे चलते हैं, अब आगे देखते हैं ग्रेट बेसिन। ग्रेट बेसिन का पठार, ये जो पठार है ना, ये कोलंबिया के पठार के नीचे है, ठीक है, कोलंबिया के पठार में पीछे है, ठीक है। कैसे याद रखो, अब ग्रेट बेसिन, अरे बहुत सारा बेसन लिया, कॉल कर अपने भैया को, बहुत सारा बेसन लिया, ठीक है। अब देखो ग्रेट बेसिन, बेसिन बेसिन जो ये ना कोलोराडो और कोलंबिया नदियों के मध्य में फैला हुआ है। कोलंबिया पठार के दक्षिण में, अरे कोलंबिया नदी है, अरे कोलोराडो नाम याद रखना बस खाली। ग्रेट बेसिन का पठार या कोलंबिया पठार के दक्षिण में कोलोराडो और कोलंबिया नदियों के बीच में है। अगर कोलोराडो का पठार ये ग्रेट बेसिन के पठार के दक्षिण में है, कोलोराडो का पठार यो ग्रेट दक्षिण के पठार इसमें है, ग्रेट बेसिन का पठार कोलंबिया पठार के दक्षिण में और कोलोराडो का पठार ग्रेट बेसिन के पठार के दक्षिण में, देखो इसके दक्षिण में, ठीक है। और जो कोलोराडो का पठार ना, ये यूटाह और एरिजोना राज्य में फैला हुआ है, यूटाह और एरिजोना। क्वेश्चन पूछा था यूटाह और एरिजोना राज्य में कौन सा पठार फैला हुआ, कोलोराडो का। दक्कन का पठार ये भारत के दक्षिण में, तो सभी को पता ही होगा। ईरान का पठार, ईरान का पठार, इसको एशिया माइनर का पठार बोलते हैं, यही से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ईरान में है, 900 से 1500 मीटर तक की इसकी क्या है, हाइट है। अरब का पठार, देखो अरब का पठार, अरब का पठार कहाँ है, अरब का पठार को कैसे याद रखोगे, देखो अरब का पठार है, अब मैं थोड़ा जूम ले लेता हूँ, जूम कर लेता हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे है अपना, देखिए यहाँ पे है अपना नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे है अपना साउथ अमेरिका, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे याद रखियो। और ये यहाँ पर है, ये अपना है, ये अपना एशिया, क्या अपना भाई ये सारा का सारा एशिया वही, ठीक है। और यार्ड है एक अपना यूरोप लग गया है, ठीक है। अब यार्ड है अरब के देश, कौन से देश है, अरब के देश है यार्ड अरब। अब अरब का पठार की तो है ऊपर उत्तर, उत्तर वह होगी, नीचे भाई दक्षिण होगी, यार्ड पूर्व हो गया, यार्ड पश्चिम हो गया, तो ये दक्षिण पश्चिम में है। अरब का, अरब की तो हो गया दक्षिण पश्चिम में हो गया, देखो ऐसे देखोगे अरब हो गया दक्षिण पश्चिम में, ठीक है, मतलब दक्षिण पश्चिम में है। ये भारत के एक फारस की खाड़ी है, फारस की खाड़ी है, मतलब इसके पूर्व में तो फारस की खाड़ी होगी, और नीचे अपना क्या अपना अरब सागर होगा, और याड़ा लाल सागर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ले रखा है। देखो अरब का पठार कहाँ है, दक्षिण पश्चिम एशिया में है, ठीक है। इसके पूर्व में फारस की खाड़ी है, जो अपने गुजरात के एरिया का अलग है, और इसके पश्चिम में लाल सागर है, दक्षिण में अरब सागर है, ठीक समझ गए। अन्नातोलिया का पठार टर्की में है भाई, अन्नातोलिया का पठार किधर, टर्की में। अन्नातोलिया का पठार किधर, टर्की में भाई, अन्नातोलिया का पठार किधर, टर्की। और एक टारस श्रेणी पड़ी थी ना, टारस और पेंटिंग श्रेणियों के मध्य, टारक और पेंटस श्रेणियों के मध्य अन्नातोलिया का पठार। हो जाएगा याद, बिल्कुल हो जाएगा जी। अब देखो अबसीनिया का पठार, अबसी किसके होते हैं, अफ्रीका के होते हैं। अफ्रीका में सोमालिया, इथोपिया, जिबूती, सोमालिया, इथोपिया, जिबूती, इसको क्या कहा जाता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है इन तीन देशों को, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है इन तीन देशों को, ठीक है। मेडागास्कर का पठार कितना है, जो अफ्रीका के दक्षिण में है, मेडागास्कर का पठार अफ्रीका के दक्षिण में है, ठीक है। और इसे मालगासी का पठार भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया का पठार तुमने बेरा ऑस्ट्रेलिया में पाओगा, सीधा याद करना, ऑस्ट्रेलिया का पठार ऑस्ट्रेलिया में, बस और कुछ नहीं, ठीक है। चिया पास का पठार कितना है, दक्षिणी मैक्सिको में, चिया पास का पठार कितना है, दक्षिणी मैक्सिको में चिया पास का पठार। आ गया मेसोटा का पठार, मेसोटा का पठार कहाँ, मेसोटा का मेसेटा का पठार है स्पेन के आइबेरियन प्रायद्वीप में, आइबेरियन प्रायद्वीप में। इंडो चाइना का पठार दक्षिण एशिया के देखो समझो कि था इंडो चाइना का पठार, स्पेस भी नहीं है कहीं पे, कोई ना स्पेस बना देते हैं, टेंशन नहीं लेनी।
इंडो चाइना का पठार तो तुम आसानी से याद कर सकते हो। मैंने एशिया का वो बताया था ना मैप सा, पूरे एशिया महाद्वीप का। देखो इतना तो पता ही होगा कि भारत की स्थिति, तो ये अपना भारत है, और जो करो ये पूरा एशिया है, यार भारत के ऊपर के चीन है। ये देखो चीन, ये पूरा एशिया है। ये एशिया के बाहर तो दक्षिण में हो गया, दक्षिण एशिया में, भारत के दक्षिण में है ये भारत, ठीक है। अब इसके पूर्व में, इसके पूर्व में अपना चीन है, तो पूरी इंडो चाइना का पठार किधर, दक्षिण एशिया के पूर्वी प्रांत में स्थित है। इस भाग पर साल्विन, सिकांग, मिकांग, मिनाम आदि नदियां प्रभावित होती हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारे पठार भी खत्म हो गए हैं। अगर आप इसकी हैंड रिटन पीडीएफ लेना चाहते हो तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना होगा, नीचे डिस लिंक दिया गया है। अगर वहाँ टेलीग्राम पर कैसे पीडीएफ मिलेगी, आप जब टेलीग्राम पे जाएंगे उसे ज्वाइन करेंगे तो उसमें ग्रुप होगा, डाउट ग्रुप, आप उसमें हाई का मैसेज भेज देना, आपको पर्सनली पीडीएफ भेज दी जाएगी, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।